नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए लाल रंग के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। ईंधन से और बिगड़ेगा आम जनता का बजट। कंपनियां एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में एक और बढ़ोतरी की कर रही है तैयारी। जी हाँ, वैश्विक स्तर पर ऊर्जा की कीमतों में बढ़ोतरी का भारतीय बाजार में भी साफ असर दिखने लगा है। सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल व डीजल की खुदरा कीमतों में इस हफ्ते की दूसरी वृद्धि कर दी है। सरकारी तेल कंपनियों की तरफ से घरेलू एलपीजी सिलेंडर की खुदरा कीमतों में भी वृद्धि की संभावना है। इसके साथ घरेलू गैस क्षेत्रों से निकलने वाली गैस की नई कीमत भी अगले 6 महीने के लिए घोषित कर दी गई है, जिसके हिसाब से गैस का दाम करीब 62% बढ़ाया गया है। एक साथ सभी ऊर्जा विकल्पों की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है। यह आम जनता के बजट पर तो भारी पड़ेगा ही। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी को साथ रखने की अनिवार्यता पूरे देश से कर दी गई है खत्म। डिजी लॉकर भी होगा मान्य। जी हां, देश के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में अब वाहन चालकों को ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट साथ लेकर चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सड़क पर वाहन चालक ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग को डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म या एम परिवहन मोबाइल ऐप में डिजिटल रूप में रखे दस्तावेजों को दिखा सकते हैं। केंद्रीय परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आदेश के बाद अब सभी राज्य में एम परिवहन ऐप और डिजी लॉकर में मौजूद दस्तावेजों को मानना होगा। अब इसको कानूनी मान्यता भी प्रदान कर दी गई है। इस आदेश के बाद सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अखबारों में इसको लेकर विज्ञापन देकर लोगों को जागरूक कर रही है। अब यदि वाहन का ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन के रजिस्ट्रेशन का कार्ड एम परिवहन मोबाइल ऐप और डिजी लॉकर में मौजूद है तो वह देश भर में मान्य होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब नहीं फैलेगी कोरोना जैसी महामारी। जानवरों से इंसानों में फैलने वाले वायरस का पहले से चल जाएगा पता। जी हाँ, पिछले साल जब कोरोना संक्रमण फैला था तो ये बात पता चला था कि ये वायरस चीन में चमगादड़ों से इंसानों में फैला है। हाल ही में एक शोध किया गया जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि आगे जानवरों से इंसानों में फैलने वाले वायरस को संक्रमण से रोका जा सकता है। 3 शोधकर्ताओं ने अपने शोध में पाया कि वायरस का जानवरों से इंसानों में फैलने से पहले ही पता लगाया जा सकता है और महामारी बनने से पहले ही उसे रोका जा सकता है। वैज्ञानिकों का दावा है कि कोरोना की तरह इंसानों में होने वाली कई नई बीमारियां जानवरों से इंसानों में फैलने वाले वायरस के कारण ही हो रही है। शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि सही जेनेटिक मटेरियल जैसे कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस मशीन के जरिए वायरस के संक्रमण से पहले ही उसके बारे में पता लगाया जा सकता है और उसे फैलने से रोका जा सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राशन कार्ड में दर्ज व्यक्ति की मौत या गलत जानकारी देकर राशन लेने पर अब होगी इतने साल की सजा। जी हां, अब राशन कार्ड में अगर कोई शख्स झूठा नाम डलवाता है या राशन कार्ड में दर्ज व्यक्ति की मौत के बाद भी उसके कोटे का राशन लेने पर अब सख्त कार्रवाई शुरू हो गई है। रिकवरी विभाग की तरफ से इस तरह के धोखेबाजी की जांच शुरू हो गई है। खाद्य आपूर्ति विभाग आरोपी पर धोखाधड़ी की धाराओं के तहत केस दर्ज कर गिरफ्तार भी करवा रही है। इसलिए अगर आप गलत डॉक्यूमेंट्स के साथ राशन कार्ड बनवाते हैं या गलत नाम पर राशन लेते हैं तो अब आपको जेल और जुर्माना दोनों हो सकता है। बता दें कि अगर आप फर्जी राशन कार्ड बनवाने के लिए दोषी पाए जाते हैं तो आपको 5 साल की जेल और जुर्माना देना पड़ सकता है। इसके साथ ही अगर कार्ड बनवाने के लिए आप फूड विभाग के अधिकारी को रिश्वत देते हैं या खाद्य विभाग के अधिकारी रिश्वत लेकर राशन कार्ड बनाते हैं तो इस मामले में भी सजा और जुर्माने का प्रावधान है। और अगली बड़ी खबर की बात करें, उत्तर प्रदेश और बिहार समेत कई राज्यों में कहर बरपा रहा डेंगू। लापरवाही पड़ सकती है भारी। जी हां, देश के कई हिस्सों में डेंगू ने कोहराम मचाया हुआ है। यूपी से लेकर बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र समेत देश के कई राज्यों के तमाम इलाके डेंगू और वायरल बुखार से जूझ रहे हैं। इन राज्यों में डेंगू के कारण कई मौतें भी दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा हालात मेरठ में बिगड़े हुए हैं। मलियाना में डेंगू के 42 मरीज मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। स्थानीय प्रशासन डेंगू के बचाव के लिए हर तरह के प्रयास भी कर रही है। डेंगू के खतरे से लोगों को आगाह किया जा रहा है। वहीं डेंगू के लिए घरेलू नुस्खों में तुलसी का उपयोग काफी लाभकारी होता है। इसके अलावा नारियल का पानी भी काफी फायदेमंद रहता है। वहीं डेंगू के मरीज को पौष्टिक और संतुलित आहार देना बहुत आवश्यक है। डेंगू से बचने के लिए साफ सफाई का खास ख्याल रखने की जरूरत है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो वैज्ञानिकों का बड़ा खुलासा। पृथ्वी पर होगा बैक्टीरिया का साम्राज्य, खत्म हो जाएंगे इंसान और पेड़ पौधे। जी हाँ, भविष्य में धरती से ऑक्सीजन की मात्रा बेहद कम हो जाएगी। इसकी वजह से पृथ्वी पर मौजूद कई जीव खत्म हो जाएंगे। एक अध्ययन में इसका खुलासा किया गया है। साइंटिस्ट के अनुसार धरती पर 100 करोड़ साल बाद ऑक्सीजन का स्तर बहुत कम हो जाएगा। इस वजह से जटिल एरोबिक जीव और फोटोसिंथेटिक जीवों की जिंदगी पर संकट आ जाएगा। इनके खत्म होने की आशंका बढ़ जाएगी। गौरतलब है कि धरती के वायुमंडल में ऑक्सीजन का हिस्सा करीब 21% है। इंसान जैसे जटिल संरचना वाले जीवों के लिए ऑक्सीजन की मौजूदगी बेहद जरूरी है, लेकिन धरती की शुरुआत में ऑक्सीजन का स्तर बहुत कम था।
वैज्ञानिकों का कहना है कि यही हाल भविष्य में 100 करोड़ साल बाद फिर होगा। ऑक्सीजन के स्तर में भयंकर कमी आएगी। देश में 7 से 11 साल के बच्चों के लिए जल्द आएगी कोवैक्सीन, दूसरे तीसरे फेज का ट्रायल शुरू। जी हां, देश में 7 से 11 साल के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन का इंतजार जल्द खत्म होने जा रहा है। पुणे स्थित भारतीय विद्यापीठ मेडिकल कॉलेज बच्चों के लिए कोवोवैक्स वैक्सीन के दूसरे और तीसरे फेज का ट्रायल शुरू हो गया है। कोवोवैक्सीन का ट्रायल 7 से 11 साल के बच्चों पर किया जा रहा है। बच्चों के लिए कोविड वैक्सीन का ट्रायल भारत में शुरू हुआ है और इस उम्र के बच्चों के लिए रजिस्ट्रेशन की उम्र 2 साल से लेकर 17 साल के बीच है। कोवोवैक्स वैक्सीन भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और जायडस कैडिला की जाइकोव डी के बाद बच्चों पर ट्रायल किए जाने वाली तीसरी कोविड वैक्सीन है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोबाइल टावर लगाने को लेकर ट्राई की चेतावनी, जान ले वरना होगा भारी नुकसान। जी हां, देश भर में 5G नेटवर्क के विस्तार का काम चल रहा है। मोबाइल टावर से शहर के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा होता है। इसी का फायदा उठाकर मोबाइल टावर लगाने के नाम पर फ्रॉड को अंजाम दिया जा रहा है। ट्राई ने लोगों को आगाह करते हुए कहा है कि ट्राई मोबाइल टावर लगाने के लिए NOC जारी नहीं करता। यदि कोई धोखे से आपको इस तरह के पत्र के साथ संपर्क करता है तो आप उसकी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। ट्राई के मुताबिक मोबाइल टावर लगाने के नाम पर फ्रॉड की खबरें सामने आ रही है, जिसमें टावर इंस्टॉलेशन की जमीन की कीमत की बढ़ी हुई कीमत देने के साथ ही घर के एक व्यक्ति को नौकरी दिया जाना शामिल है। ट्राई की तरफ से ऐसे किसी भी प्रकार के मैसेज और लोगों से सावधान रहना चाहिए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कार रखने वालों के लिए बड़ी खबर, अगर की यह गलती तो इंश्योरेंस क्लेम हो सकता है रिजेक्ट। सुप्रीम कोर्ट ने भी दी मंजूरी। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी वाहन का रजिस्ट्रेशन वैध नहीं है, उस वाहन के लिए इंश्योरेंस क्लेम को अस्वीकार भी किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय ने अस्थायी पंजीकरण वाली कार की चोरी के दावे को खारिज करते हुए कहा कि अगर वाहन का वैध पंजीकरण नहीं है तो बीमा दावे से इनकार किया जा सकता है। पीठ ने कहा कि अगर पॉलिसी के नियमों और शर्तों का मौलिक उल्लंघन होता है तो बीमा राशि का दावा खारिज करने योग्य है। शीर्ष अदालत ने कहा कि चोरी के दिन वाहन को वैध पंजीकरण के बिना चलाया या उपयोग किया जाता है तो यह मोटर वाहन अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन है, जिससे बीमाकर्ता पॉलिसी को अस्वीकार करने का अधिकार देता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगर आपने अपनी गाड़ी पर नेम प्लेट लगाया है तो हटा लें। सरकार ने जारी किए सख्त आदेश, अब लगेगा भारी जुर्माना। जी हां, सरकार ने प्राइवेट गाड़ियों पर किसी तरह के बोर्ड अथवा नेम प्लेट लगाने को पूरी तरह से गैर कानूनी करार दिया है। ऐसा होने पर गाड़ी मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए दंड लगाया जाएगा। परिवहन विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार सभी सरकारी गाड़ियों पर एक ही आकार के बोर्ड होंगे, लेकिन इनका रंग अलग अलग होगा। वहीं इस पर सफेद रंग अथवा पीतल से अक्षर अंकित होंगे। वाहन के आगे बोर्ड को इस प्रकार से लगाना है कि नंबर प्लेट स्पष्ट तौर पर दिखता रहे। गाड़ियों के आगे पुलिस, प्रेस, आर्मी, कोर्ट, जिला प्रशासन आदि लिखना भी अवैध करार दिया गया है। सरकार, प्रशासन और मंत्रालय भी नहीं लिखा जा सकता है। सरकार की अधिसूचना के अनुसार अगर कोई नियम का उल्लंघन करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्रदूषण पर दिल्ली सरकार की सख्ती, वाहन मालिक POC सर्टिफिकेट लेकर चले वरना सजा भुगतने के लिए रहे तैयार। जी हां, दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ने की संभावना के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने सभी वाहन मालिकों के लिए एक नोटिस जारी किया है। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग की ओर से जारी एक सार्वजनिक नोटिस में कहा गया कि वैध POC के बिना पकड़े जाने पर वाहन मालिकों को 6 महीने जेल की सजा या 10,000 रुपए या फिर दोनों भुगतने पड़ सकते हैं। इसके अलावा 3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस भी सस्पेंड किया जा सकता है। दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करने और वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए अपने प्रयासों के तहत दिल्ली में सभी वाहन मालिकों से अनुरोध किया गया है कि वे वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के साथ ही वाहन चलाएं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो यात्रीगण ध्यान दें, रेलवे से संबंधित किसी भी समस्या या जानकारी के लिए 139 नंबर डायल करें। जी हां, भारतीय रेलवे यात्रियों के सफर को सुगम बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। अब रेलवे से संबंधित किसी भी तरह की शिकायत के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए रेल हेल्पलाइन नंबरों को एक साथ मिला दिया है। भारतीय रेलवे ने सभी मौजूदा हेल्पलाइन नंबरों की जगह अब 139 नंबर जारी किया है, जिससे यात्रियों के लिए इस नंबर को याद रखना और रेलवे से जुड़ना आसान हो जाएगा। एकल नंबर 139 का उपयोग यात्रा के दौरान सभी पूछताछ और शिकायत दर्ज करने के लिए किया जाएगा। नया नंबर रेल उपयोगकर्ताओं को एकीकृत सेवाएं प्रदान करेगा, जो सुरक्षा, शिकायतों, खानपन और सतर्कता के लिए केवल 139 डायल कर सकते हैं। नए नंबर की शुरुआत के साथ बाकी सभी हेल्पलाइन नंबर बंद कर दिए जाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो PM मोदी ने किया स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की शुरुआत, वैज्ञानिक आधार पर होगा कचरे का निस्तारण। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरों को कचरा मुक्त बनाने के लिए स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है। स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के तहत वर्ष 2030 के तय सतत विकास लक्ष्यों को पाने की तरफ आगे बढ़ा जाएगा। ये योजना मुख्य तौर पर रीयूज और रिसाइकलिंग स्तर पर काम करती है। स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण में अगले 5 वर्षों के भीतर शहरों से निकलने वाले कचरे का वैज्ञानिक प्रबंधन किया जाएगा, जिससे महानगरों और शहरों के बाहर कूड़े का पहाड़ बनने की नौबत नहीं आएगी। इसी तरह अमृत के दूसरे चरण में सभी शहरों के हर घर को नल से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा सीवेज के पानी को साफ कर दोबारा उपयोग करने लायक बनाया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो घर खरीदने का शानदार मौका, त्योहारी सीजन में इन 4 बैंकों ने घटाई होम लोन की दरें।
प्रोसेसिंग फीस भी माफ। जी हाँ, जो लोग अपने नए घर का सपना देख रहे हैं उनके लिए एक साथ कई खुशखबरी आई है, क्योंकि कई बैंकों ने सस्ते होम लोन की झड़ी लगा दी है। बैंकों में एक तरह से होड़ मची है, ग्राहकों को कितना फायदा दिया जाए। इस कड़ी में 4 बैंक शामिल है जिनका ब्याज दरें घटाई गई है। घटी ब्याज दरों का होम लोन सस्ता करने में होगा, EMI वाजिब होगी और जेब पर बोझ नहीं पड़ेगा। दरअसल एक के बाद एक कई बैंकों ने होम लोन पर ब्याज की दरें घटा दी है। इनमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और कोटक महिंद्रा बैंक के नाम शामिल है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।